नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात बिहार की, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, बिहार में राहुल गांधी को मिल रहा है अप्रतिम सफलता की। जिस अंदाज में वो चले गए, मखाना की खेती सीखा है, मखाना के जो काम करने वाले लोग हैं, साहनी हैं, जो एक बड़ा वोटर बैंक है, मुकेश सहनी है, बाकी लोग हैं, हर जगह उनके लोग उनके साथ मिल रहे हैं, कारवां में शामिल हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार लोग कहते हैं कि भीड़ और वोट में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी जिस हिसाब से भीड़ जुटा लिए हैं, उसमें तेजस्वी यादव की भूमिका है, उसमें मुकेश सहनी की भूमिका है, उनके खुद राजेश राम जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनकी बड़ी भूमिका है। उस आबादी के लोग, उस जाति के लोग बड़ी तादाद में राहुल गांधी के साथ हैं। इसके अलावा जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास एक बड़ा साजो सामान है, सब कुछ है। तो जिस हिसाब से जिस इलाके में वो जा रहे हैं, एक पहले से पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, कहाँ बाइक से चलेंगे, कहाँ मखाना खेतों में उतरेंगे, सब कुछ एक प्री प्लान के तरीके से एक चार्टर अंदाज में चलता है। कोई हौच पौच नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका गांधी आ रही हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, इन सब को कब कहाँ कैसे इंट्रोड्यूस करना, ये पूरी तैयारी है, पूरी मशक्क़त है, एक बड़ा बम्बार्डिंग है बिहार के चुनाव में। लेकिन इस बम्बार्डिंग से, जो इवेंट बम्बार्डिंग से, जिसका 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में बड़ी सभा के तौर पर तब्दील होना है, समापन होना है वोटर अधिकार मात्रा से, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर चुनाव है। तो ये 2 महीने भी इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए, या इसके लिए संगठनात्मक जो आवश्यकता होती है उसे कैसे कांग्रेस पार्टी बुलंद करे। कांग्रेस पार्टी को अभी तय होना है गठबंधन के अंदर उसे कितनी सीटें मिलनी है। उन सीटों पर जो सीटें हैं, जिताऊ सीट मिले, वहाँ कैंडिडेट उसके ढूंढना है। उसके अलावा उसे आधारभूत संगठन पर पहुंचना है, जो अब तक कांग्रेस पार्टी का नहीं हो पाया है। पद यात्राएं की हैं कन्हैया कुमार ने भी, राहुल गांधी की यात्रा तो अप्रतिम है। जैसा कि मैंने कहा, जिस ढंग से लोग जुटे हैं, जिस ढंग से कास्ट कॉम्बिनेशन उनके साथ आया है, जिस ढंग से मुस्लिम आबादी बड़ी तरीके से आई है, इन सब का जो सबसे बड़ा नुकसान जो बता रहा हूँ, नुकसान इससे किसी जेडीयू को नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की इस बम्पर यात्रा को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, उसी कांग्रेस पार्टी के प्लैंक पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं पीके का नुकसान सबसे बड़ा हो रहा है, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने बड़ी मशक्कत से, तकरीबन 2.5 साल से, जो गांधीवादी राजनीति है बिहार में उसे जिंदा करने की कोशिश की। गांधी के जन्म जो चंपारण यात्रा से उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को घुमा, 243 सीटों पर उनके लिए सबसे पहले आगे निकल कर उन्होंने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने की कोशिशें शुरू की। एक तरीके से जितने बुद्धिजीवी हैं, जो एक क्लास है, उसको समेटने की कोशिश की, मुस्लिमों को समेटने की कोशिश की। जो गांधीवादी आइडियोलॉजी है, जो कि अपने हिसाब से समावेशी राजनीति कहते हैं, जो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के आसपास घूमती है, जेडीयू के आसपास घूमती है, उन तमाम लोगों के बीच उन्होंने काम किया, बड़े तरीके से काम किया। उनका यही काम करने का अंदाज था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता पर आधारित पार्टी कहती है, खुद को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है, उनके नेताओं को चुन चुन के उसने निशाना बनाया। कोशिश ये थी वोटर अधिकार यात्रा से पहले कि कांग्रेस का जो एक प्लैंक है, कांग्रेस का साइड है, उसे हथियाया जाए। पीके को ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी का इस ढंग का कोई यात्रा का अभियान होगा। जो उन्होंने कभी सलाह दी थी 2022 में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को 5-7 राज्यों में इसी ढंग की यात्राएं करने की, उस यात्रा पर प्रशांत किशोर के खिलाफ ही कांग्रेस अमल कर लेगी, इसका अनुमान नहीं था। जिस ढंग से उमड़ा है, जो सबसे बड़ा नुकसान है प्रशांत किशोर की इस यात्रा, राहुल गांधी की इस यात्रा से प्रशांत किशोर को, वो है मुस्लिम आबादी का। मुस्लिम आबादी के बीच में जो सपोर्ट मिला है, सीमांचल की आबादी में के अंदर में जो राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट मिला है, जो मधुबनी में जाके मिला है, जो दरभंगा में जाके मिला है, कहते हैं तकरीबन 68 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी कम्पैक्टफुल इंप्रेशन वाली है। उन सब पे उम्मीद थी प्रशांत किशोर को कि वो लोग उनके साथ रहेंगे तो एक चमत्कार सा होगा, नवंबर में प्रशांत किशोर की पार्टी कर पाएगी। लेकिन कुल मिला के नाथनगर, भागलपुर, बाकी तमाम इलाके जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इम्पैक्टफुल हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी भी वहाँ बड़े तादाद में हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बुनकर भी हैं, उनके बीच राहुल गांधी ने जिस ढंग से भेदन का काम किया है, अपने पिता के उस वोट बैंक को वापस लेने की कोशिश की है। वहाँ अस्क उनका राहुल गांधी का सीधा अस्क लोग नहीं देख रहे हैं, राजीव गांधी के पुत्र के तौर पर देख रहे हैं। उनके बीच में जो उन्होंने एक पैठ बनाने की कोशिश की है, समेटने की कोशिश की है, इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रशांत किशोर को होता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी मुस्लिम आबादी वापस से कांग्रेस पार्टी उस प्लैंक में जा रही है, जो इनका मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, मुस्लिम वोटर उसके साथ जाएगा।
तो एक बड़ा प्लेयर जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी है केंद्रीय राजनीति में। उसमें अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में खड़ी हो रही है तो ये तमाम जो 2.5 साल से प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी उस कोशिशों को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस कोशिश को नुकसान में जो मुकेश सहनी है, राजेश राम है, बार बार लोग कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर का अभियान है उसमें इंक्लूसिव नहीं है, लीडर्स इंक्लूसिव नहीं है। उनके निशाने पर जरूर आरसीपी सिंह के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसकी जातीय बिरादरी के लोग हैं, वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि नीतीश कुमार का जो इलाका है, नालंदा के इलाका, वहाँ उनकी सभाएं हो जाती हैं। इस बात से खुश हो जाते हैं बक्सर जो मंगल पांडे का इलाका है, वहाँ उनको सफलता मिल जाती है, इस बात से खुश हो जाते हैं। लेकिन जो एक वोटर, एक कैची वोटर है, मुस्लिम वोटर है, जो अब तक अनरिप्रेजेंटेड महसूस कर रहा था कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता की वजह से, अब जब कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है राहुल गांधी के इस अभियान से, तब ये नुकसान सीधा सीधी पीके को होता हुआ दिख रहा है। अगर वो बड़ी आबादी घुमड़ करके एक कॉन्सोलिडेटेड तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर चली जाए, वापस आरजेडी नेतृत्व वाले अलायंस की ओर चला जाए, महागठबंधन की ओर चली जाए, तो ये मुश्किल दरअसल पीके को होना है, जो एक स्पेस क्रिएट कर रहे थे। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे अटैकिंग मोड में सिर्फ इसलिए थे कि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पिटाई इसलिए जरूरी है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो प्रशांत किशोर के आसपास आके सिमट जाए, घुमड़ जाए। लेकिन उस वोट बैंक को, जिसको काफ़ी हद तक कोशिश की थी, उनका दिलीप जायसवाल पे जो अटैक है, जो उनका अटैक है कुल में सम्राट चौधरी पर, जो उनका अटैक है मंगल पांडे का, ये बताने की कोशिश है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। जब वो साबित कर देंगे वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, तो एक मुकम्मल वोटर जो सांप्रदायिकता के विरोध में है, एक मुकम्मल वोटर जो मुस्लिम वोटर है, जो चाहता है भारतीय जनता पार्टी जो हराएगा वो वोट उसके लिए करेगा, तो वो आबादी कुल मिलाकर के वापस कांग्रेस पार्टी को जा रही है। तो अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है गोलबंदी से, मुकेश सहनी की गोलबंदी से, तेजस्वी यादव की गोलबंदी से, राहुल गांधी की गोलबंदी से, बिहार के पॉलिटिक्स में जो अगले 2 महीने तक और कैरी फॉरवर्ड कर जाती है, 1 सितंबर के बाद आगे बढ़ जाती है, तो सीधा नुकसान ये प्रशांत किशोर के उस अभियान का है जो बिहार बदलाव की बात करते हैं और बार बार ये कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। बीजेपी की बी टीम नहीं होने के दावे के कारण ही उनके कई लोग छोड़ करके उनसे चले गए वापस बीजेपी की ओर, जो आए थे शुरू में। तो ये पूरा जो परिदृश्य बन रहा है, जिसमें मखाना खेती करते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, जिसमें मखाना को समझते हुए देख रहे हैं राहुल गांधी, जिस ढंग से मल्लाहों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ढंग से राहुल गांधी अपने पिता के उस मदरसे के उस मौलवी साहब के पास जा रहे हैं जहां उनके पिता राजीव गांधी कभी 40 साल पहले गए, तो उसके सामने उसी ढंग से बैठ रहे हैं। तो सब कुछ एक जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिहाइश कर रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सीधी नुकसान प्रशांत किशोर को होता हुआ दिख रहा है। अब इस बात को प्रशांत किशोर अगले 2 महीने में कैसे पैचअप करते हैं, कैसे विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, कांग्रेस पार्टी नहीं, दरअसल वही लड़ाई लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से आने वाले भविष्य में। तो ये बात जब तक उस मुस्लिम वोटर को भरोसा नहीं हो जाएगा, जो बिहार की आबादी के तकरीबन 18% के आसपास हैं और जब 68 सीटों पर, बिहार के 68 सीटों पर इम्पैक्टफुल प्रदर्शन करते हैं, वही वो आबादी है जो ओवैसी के आने का इंतजार करती है चुनाव के मौसम में। और चुनाव के मौसम में ओवैसी आते हैं, अब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं, कहते हैं वही असली लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उनको वोट डाल देता है वो आबादी। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी, और वो इसलिए ओवैसी की सफलता इसलिए होती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार सेंटर में मुकाबिल रहने वाले राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस पार्टी बिहार से गायब रहती है। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव है, बिहार में कांग्रेस पार्टी का ऐसी कोई प्रदर्शन नहीं दिखा था जिसका फ़ायदा आरजेडी उठा रही थी, जिसका फ़ायदा जिसी के आधार पर बनाया था पीके ने एक अभियान चार्टर बनाया था। उनको लगता है कि जिस ढंग से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी एक्टिव नहीं थी, उसी ढंग से विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी एक्टिव नहीं रहेगी। इस उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर का पूरा अभियान चला था। उस अभियान का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। गांधीवादी राजनीति के पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन राहुल गांधी खुद को असली गांधी बताते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा खुद को असली गांधी का संतान बताते हुए मैदान जब उतर आए हैं, तब ये मुश्किल आ गई है प्रशांत किशोर के सामने कि वो अपनी रणनीति में कैसा बदलाव लाएं। जो कि एक मुकम्मल अभियान उनका चल रहा था बिहार बदलाव का, वो कैसे फिर से उसी अंदाज आगे बढ़त हासिल कर ले। क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी का अटैक है, जो कि उन्हीं के पक्ष का अटैक है, उनके वोटरों को खींचने का अटैक है।
दूसरा अटैक होना बाकी है। जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने छेड़छाड़ की है मजबूत संगठनात्मक संरचना वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने छेड़छाड़ की है आईटी सेल में बड़ा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जिस हिसाब से प्रशांत किशोर ने अटैक पे लिया है दिलीप जायसवाल को, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं मूर्छित हो गए हैं। तो उस मूर्छित दिलीप जायसवाल के बहाने भारतीय जनता पार्टी मूर्छित नहीं हो सकती है, ये बताने के लिए उसके सोशल मीडिया के जो सिपाही हैं उनका एक्टिव होना अभी बाकी है। चुनाव के वक्त का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो लगातार 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसके बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का लगातार केंद्रीय नेतृत्व अपने आप में एक चुनाव में उलझा पड़ा है, इसलिए बिहार को उतना ध्यान नहीं दे पा रहा। अब जैसे ही वो बिहार की ओर ध्यान देगा तो प्रशांत किशोर को उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा जिसमें अब तक वो एक छत्र तरीके अपनी ओर से अटैक दर अटैक किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ इसलिए कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बी टीम नहीं है, इसलिए उनके निशाने में सम्राट चौधरी हैं, इसलिए उनके निशाने पर दिलीप जायसवाल हैं, इसलिए उनके निशाने में मंगल पांडे हैं, इसलिए उनके निशाने में बिहार भारतीय जनता पार्टी है, जो संगठनात्मक तौर पर उन्हीं चेहरों को आगे किया है जो समझते हैं, जिसके बारे में उनकी समझ है भारतीय जनता पार्टी की, कि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की लाठी वाली पार्टी से मुकाबिल होने के लिए उन्हीं जातिगत नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है बिहार में अपने विस्तार को बनाए रखने के लिए, जो काफ़ी एग्रेसिव हैं। जैसे कुशवाहा जाति के लोग हैं, जैसे सम्राट चौधरी जाति के लोग हैं, शक्ति चौधरी के लोग हैं, वो एक हिसाब से स्टैंड लेते हैं ज़मीन पर। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी इन वक्त के साथ साथ उन लोगों को अपने में समाहित किया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हो इसी आधार पर प्रशांत किशोर की वो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का अगर चरित्र देखना है तो बिहार में आके देखिए, ढेर सारे भ्रष्टाचारी, ढेर सारे व्यभिचारी भारतीय जनता पार्टी बिहार में घुस आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही है कि मैदान में खड़े रहने के लिए उसे उन लोगों को साथ लेना पड़ा है जो बार बार जो नीतीश कुमार लौट करके आरजेडी के पास चल जाते हैं, तो मैदान में उनके लिए खड़ा कौन रहेगा। इसके लिए उन्होंने सम्राट चौधरी को बौरव किया है, आरजेडी से लाया है। दिलीप जायसवाल जो कभी राबड़ी देवी के भाई कहे जाते थे, मुँह बोले भाई कहे जाते थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। इसी तरह नित्यानंद राय हैं जिनके बारे में कहते हैं कि शोभा ओदकर जब वैशाली की एसपी हुआ करती थी उन्हें तड़ी पार कर दिया था। ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने हाल के वर्षों में इसलिए बिहार में आगे बढ़ा रखा है ताकि ज़मीन पर अगर लड़ाई की बात हो, मुकम्मल रहने की बात, सिर्फ सुचिता से बात नहीं बनती है, सिर्फ चाल चरित्र चेहरा से बात नहीं बनती है। 20 साल तक जो बिहार की सत्ता में एक पार्टनर के तौर पर शासन में रही है, उसके लिए लाठी की भी जरूरत पड़ती है। इन्हीं लाठी का आधार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन का कैरेक्टर देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आकर देखी। तो कुल मिला के मुकम्मल अंदाज में ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की जो अप्रतिम सफलता वाली रैलियाँ हैं जिसमें लोग उमड़े जा रहे हैं, प्रियंका गांधी का उसमें शामिल होना है, उसमें अखिलेश यादव का अपना कैरेक्टर दिखना है। जिस हिसाब से तेजस्वी यादव उस हिसाब से एग्रेशन नहीं दिखते, जिस हिसाब से अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ वो खड़े होते हैं तो लगता है कोई बराबर का शख्स है, तो ये तेजस्वी उसमें कहीं दबे रह जाते हैं। तो ये सब होना बाकी है। 1 तारीख तक इस पूरी यात्रा को पहुँचना है पटना में गांधी मैदान में क्या होता है उसका लबोलवाब देखना है, क्या वो बड़ी रैली होती है या उस रैली के मन से क्या कुछ होता है। जैसे पिछली रैली में जो मुकेश सहनी का रथ था उस पर से जिस हिसाब से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को उतार दिया गया था, क्या कांग्रेस का सही नेताओं को उतार दिया जाता है 1 सितंबर को होने वाली पटना गांधी मैदान की रैली में, या पूरी तरह से वो कांग्रेस पार्टी जो बार बार राहुल गांधी बच रहे हैं, तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता रहे हैं इंडी गठबंधन की ओर से, क्या वो स्टैंड पे राहुल गांधी बरकरार रहते हैं 1 सितंबर की रैली, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मुकम्मल नुकसान है वो जो दिख रहा है वो मोटे तौर पर प्रशांत किशोर का दिख रहा है राहुल गांधी के एग्रेशन से। एक बात बता दूं इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले कि मेरा उद्देश्य कहीं से किसी के प्रति पार्शियल नहीं होना है। एक निरपेक्ष अंदाज में, एक पत्रकार के अंदाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिहार के चुनाव की राजनीति को, ताकि उसके जो परत दर परत जो छिपी हुई बातें आपके सामने आए और आप अपने विवेक पर निर्भर उस पर कोई फैसला ले पाएँ। मेरा कोई आपसे आग्रह नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं नहीं देते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि एक सच्चाई आपके सामने आए। अगर ये सच्चाई की बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सलाह दीजिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। कहीं अगर कोई पार्शियल सा दिखता हूँ तो आपका काम है कि मुझ जैसे पत्रकार को सही दिशा में लाने के लिए कमेंट करें, एंगेज हों। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपकी ओर से कोई भी ईमानदार राय इसके बारे में मुझे मिलती रहेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल से सब्सक्राइब करें, परिवार के लोग सब्सक्राइब करने के लिए कहें, समय दें। नमस्कार, धन्यवाद।